हमारा अगला वर्ड है कंटिग्यूअस। ओके, सो सबसे पहले ये एक एडजेक्टिव है, यानी कि एक विशेषण। इसका सिंपल सा मतलब है सटा हुआ या एक दूसरे से जुड़ा हुआ। मतलब ऐसी चीजें जिनकी बॉर्डर्स एक दूसरे को टच करती हों, या फिर ऐसी चीजें जो एक सीक्वेंस में एक के बाद एक आती हैं। चलिए इसको आसानी से समझने के लिए एक सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, The 48 contiguous states of the USA are also known as the Lower 48. अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि अमेरिका के वो 48 स्टेट्स जिनकी ज़मीनी बॉर्डर आपस में जुड़ी हुई है, उन्हें लोअर 48 भी कहते हैं। जैसे अलास्का और हवाई वो तो अलग है ना, इसलिए वो इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है। ओके, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सोच लीजिए कि आप एक ऑफिस बिल्डिंग में जगह देख रहे हैं और आपको बताया जाता है द ऑफिस बिल्डिंग हैज 5 contiguous फ्लोर्स अवेलेबल फॉर रेंट। यहाँ contiguous फ्लोर्स का मतलब है कि बिल्डिंग में 5 फ्लोर्स एक साथ एक के ऊपर एक लाइन से किराए के लिए अवेलेबल हैं। फॉर इंस्टेंस सेकेंड फ्लोर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, सब एक क्रम में। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वर्ड सिर्फ जगह के लिए ही नहीं बल्कि इवेंट्स के सीक्वेंस के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। जैसे इस सेंटेंस को देखिए, Her illness was a contiguous series of fevers and chills. इसका मतलब है कि उसकी बीमारी में उसे लगातार एक के बाद एक बुखार और ठंड लगने का सिलसिला चलता रहा, बिना किसी ब्रेक। अब एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं जो हम सब बहुत आसानी से समझ सकते हैं। हम कह सकते हैं इंडिया एंड पाकिस्तान आर कंटिजियस कंट्रीज विद अ लॉन्ग शेयर्ड बॉर्डर। ये तो हम सब जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान पड़ोसी देश हैं जिनकी सीमाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। बस इसीलिए उन्हें कंटिजियस कंट्रीज कहा जाता है। और फाइनली, हर वर्ड की तरह कंटिजियस के भी कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होते हैं। इसके सिनोनिम्स यानी समानार्थी शब्द हैं एडजेसेंट, अजॉइनिंग, नेबरिंग और टचिंग। और इसके एंटोनिम्स यानी इसके ऑपोजिट वर्ड्स हैं सेपरेटेड, डिटैच्ड, नॉन एडजेसेंट और डिवाइडेड, जिनका मतलब होता है अलग अलग या बटा हुआ। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।